आगे बढ़ेंगे। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने 12 सांसदों के निलंबन को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा। साथ ही विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से चुने हुए सांसदों को मार्शल ने धक्का मुक्की करके बाहर निकाला, वो एकदम गलत है। साथ ही उनकी बैठक, विपक्षी दलों ने बैठक भी बुलाई और उसमें साफ कह दिया गया कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, वो माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से यही पक्ष दिया गया कि नियमों के तहत संसद को चलने दिया जाए, जो भी नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामा नहीं थमने पर दोपहर 3 बजे के बाद लोकसभा की कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने इस मामले को काफी जोरों शोरों से उठाया है। दरअसल राज्यसभा से निलंबित किए गए 12 सांसदों के मामले पर विपक्ष भड़का हुआ है। इन सांसदों को संसद के मॉनसून सत्र में मार्शलों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में निलंबित किया गया है। वहीं गतिरोध को सुलझाने के लिए स्पीकर ने निलंबित सांसदों के साथ बैठक की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में बात की। आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कोरोना के नए वेरिएंट के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली है। अस्पतालों में बेड की सुविधा भी पूरी तरीके से कर दी गई है और साथ ही ऑक्सीजन के टैंकर भी मंगा दिए गए हैं। हम इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई। कोरोना के नए स्ट्रेन और तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक के बाद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। केजरीवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली सरकार 30,000 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा 10,000 आईसीयू बेड बना दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस तरीके की व्यवस्थाओं लगातार कर रहे हैं कि 8 दिन के शॉर्ट नोटिस पर प्रति नगर वार्ड बनाए जा सकते हैं। पिछली लहर में ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी। इस बार सभी अस्पतालों को मिलकर 750 मीट्रिक टन की क्षमता ऑक्सीजन रखने की है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। बता दें, देवस्थानम बोर्ड का गठन साल 2020 में त्रिवेंद्र सिंह की सरकार में हुआ था। बता दें, इस बोर्ड के गठन के जरिए 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था, जिसका लंबे समय से साधु संत विरोध कर रहे थे। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के रावत का फैसला पर पलट दिया है। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया। इस बोर्ड का लंबे समय से विरोध हो रहा था और तीर्थ पुरोहित इसे भंग करने की मांग पर आंदोलन कर रहे थे। माना जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी साधु संतों की नाराजगी की वजह से ही चली गई थी। देवस्थानम बोर्ड का गठन जनवरी 2020 में तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। इस बोर्ड के गठन के जरिए 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश और दुनिया की चिंता बढ़ाई हुई है। राज्यसभा में बयान देते हुए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि दुनिया के 14 देश में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, लेकिन अब तक भारत में इसका एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि भारत पूरी तरीके से सतर्क और सजग है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। साथ ही उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पहले से ही चेता दिया था। WHO ने इस वेरिएंट को ऑफ कंसर्न भी जारी कर दिया है। चिंताजनक बताया गया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले इस वेरिएंट के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से प्रतिबंधों का नया दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कोरोना का नया वायरस दुनिया के 14 देशों में पाया गया है, लेकिन यहां अभी तक इसका कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इससे बचाव के लिए एक एडवाइजरी भी यहां पर जारी कर दी गई है। मांडविया ने कहा कि अगर कोई संदिग्ध मामला मिलता है तो उसकी जांच तुरंत की जा रही है और लगातार पहलुओं पर भी नजर बनाए हुए हैं।
संसद से तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद 1 साल से चला आ रहा आंदोलन जल्द ही खत्म हो सकता है। सोमवार को पंजाब के 32 संगठनों की बैठक में घर वापसी पर आम सहमति बनी, लेकिन इस पर अंतिम फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ही करेगा, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 दिसंबर को एक आपात बैठक बुलाई है। पहले यह बैठक 4 दिसंबर को होने वाली थी। वही पंजाब के किसान संगठनों का कहना है कि हम जीत हासिल कर चुके हैं और अब आंदोलन करने का कोई भी बहाना नहीं बचा है। ट्विटर के पूर्व सीईओ के पद छोड़ने के बाद अब पराग अग्रवाल को सीईओ बना दिया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग की कंपनी के बोर्ड ने पराग अग्रवाल को सीईओ बनाया है। अगर बात करें पराग अग्रवाल की सैलरी की, तो 1 साल में उनको 7.5 करोड़ से ज्यादा पैकेज दिया जाएगा। पुंडरी राजौंद रोड पर एक सड़क हादसे में एक महिला सहित 6 लोगों की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है। बता दें कि एक गाड़ी पुंडरी से राजौंद की तरफ जा रही थी, वहीं दूसरी गाड़ी राजौंद से पुंडरी की तरफ आ रही थी। जैसे ही दोनों गाड़ियां पाई के पास पहुंची तो दोनों में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कैथल के सिविल अस्पताल में चल रही है। नारनौल के लघु सचिवालय स्थित सभागार में 2 दिवसीय अद्यतन ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। आज इसका समापन है और अगर 2 दिन की रिपोर्ट देखी जाए तो लगभग 150 लोगों ने इसका लाभ उठाया है, जबकि 300 से अधिक लोगों का कल रजिस्ट्रेशन हो चुका था। बहुत से लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों ने माना कि इस तरह के मेले से उन्हें लाभ मिला है। किसी ने डेयरी विकास के लिए तो किसी ने लघु उद्योग के लिए लोन अप्लाई किया है। उन्हें उम्मीद है कि इस योजना के तहत उन्हें लोन मिलेगा और उससे काम बढ़ा करके वो अपनी आय बढ़ा पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री की इस योजना का लाभ उठाने के लिए इस मेले का आयोजन किया था, ताकि आम लोगों को कुछ ना कुछ विभागों से लाभ मिल सके। देखा जाए तो आज इस मेले में 2 दिवसीय मेले में 19 विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाया और उनकी जानकारियां दी गई। यमुनानगर पुलिस का नशा मुक्ति अभियान पूरे जोरों पर चल रहा है, जहां एक तरफ जो है युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है और युवाओं का इलाज करवाने के साथ साथ उनके लिए कैंप भी लगाया जा रहा है ताकि वो पूरे तरीके से नशा छोड़ दें। वहीं नशा तस्करों की भी लगातार धरपकड़ जारी है। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने सभी थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज और सभी एनजीओ के साथ एक अहम बैठक की और एक मास्टर प्लान तैयार किया गया कि किस प्रकार से जो नशा तस्कर हैं उन पर नकेल कसी जाएगी। एसपी कमलदीप गोयल ने कहा कि इसको लेकर एंटी नारकोटिक सेल का गठन पहले से ही किया गया है। साथ ही जो नशे से प्रभावित क्षेत्र हैं, जिस प्रकार से आजाद नगर, चिट्टा मंदिर, शांति कॉलोनी और इसी प्रकार से रादौर के अंदर छोटा बांस का जो इलाका है, वहां पर 2 रीजनल चौकियां एंटी नारकोटिक सेल की स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने सबको निर्देश दिए हैं कि नशा तस्करों पर जो है सख्ती से कार्रवाई की जाए। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर समाजसेवी संगठनों के साथ साथ महिला पुलिस और साथ ही अन्य पुलिस की टीमों के साथ साथ जो है घर घर जाकर जो प्रभावित क्षेत्र हैं नशे के, वहाँ पर सर्वे भी किया जाएगा, जिससे कि नशा रोगियों की पहचान हो चुके और साथ ही साथ जो नशा बेचने वाले हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी कमलदीप गोयल का कहना है कि जो नशा बेचने वाले हैं, नशा तस्कर, उनके खिलाफ जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जनता का भी हमें सहयोग मिल रहा है और हमारा यही प्रयास है कि यमुनानगर पूरे जिले को जो है नशा मुक्त किया जाए। हम आपको बता दें कि नशा मुक्ति अभियान से अब तक जो है 183 युवाओं का इलाज हो चुका है। वहीं ड्रग डी एडिक्शन जो हेल्पलाइन है उस पर भी लगातार जो कॉल्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। रतिया में तेज रफ्तार का कहर। फतेहाबाद रोड सरदुलगढ़ कैंचियों के पास तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। एक की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। डिंग मंडी के पास गांव का रहने वाला मृतक विवाह शादी से रतिया से अपने गांव वापस लौट रहा था। फतेहाबाद रोड पर यह हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस, ट्रक चालक मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। चरखी दादरी जिले के गांव बधवाना में कल एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। इससे चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव बधवाना पहुंची और
आम लोगों के सैंपल लिए। इस दौरान सीएमओ सुदर्शन पवार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि एक कोरोना पॉजिटिव केस आया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव बधवाना में पहुंचकर पॉजिटिव आए केस से जिन जिन लोगों की मुलाकात हुई थी उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 5000 तक पॉजिटिव केस सामने आए हैं। काफी दिन बाद आए कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि हम लोग कोरोना गाइडलाइन को भूल गए हैं, न मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा। आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और कोविड गाइडलाइन की पालना करनी होगी ताकि हम कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकें। सर्दी की शुरुआत होने से अब घरों में गर्म पानी की मांग बढ़ गई है, परंतु बिजली, कोयला व गैस के दाम अधिक होने से आम आदमी को परेशानी हो रही है। ऐसे में गर्म पानी के लिए सस्ते व वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। इसी के चलते लोग गर्म पानी करने के लिए हमाम या गर्म पानी करने की भट्टी का प्रयोग करने लगे हैं, जो आम लोगों को की ज़रूरत को भी पूरा कर रहा है और जो सस्ता भी है और आसानी से भी उपलब्ध हो सकता है। गंगा गांव के नजदीक केएलसी नहर टूटने से कई एकड़ फसल हुई बर्बाद। जानकारी के मुताबिक केएलसी नहर टूटने की वजह से 50 एकड़ से भी ज्यादा सरसों और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं पर किसानों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग की है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पहले से ही मामला संज्ञान में लाया गया था, क्योंकि नहर में लंबे समय से हो रहे रिसाव की वजह से किसान परेशान थे, मगर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नहर का रिसाव बढ़ा और 50 फीट से भी ज्यादा की दरार आने की वजह से कई एकड़ में फसल जलमग्न हो गई। वहीं पर कई जगह बिजली के पोल गिरने से भी ढानियों की लाइट व्यवस्था चौपट हो गई है, जहां पर किसानों ने नहरी विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रति एकड़ के हिसाब से खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि केएलसी टूटने के 12 घंटों के बावजूद भी कोई भी अधिकारी किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचा, जहां पर किसानों को अपने स्तर पर ही नहर को बांधने का कार्य शुरू करना पड़ा है। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से नहर को बांधने की शुरुआत की गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का उत्थान करने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत भिवानी के नगर परिषद में आज मेले लगाए गए। ये मेले 2 दिन तक चलेंगे। हालांकि भिवानी के एडीसी को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया था। उनका कहना है कि 2 दिन चलने वाले इस मेले के अंदर 600 के आसपास लोगों को बेनिफिट दिए जाएंगे। उनका कहना था कि 16 स्टालें ऐसी लगाई गई हैं जो कि विभिन्न विभागों से हैं और लोन देती हैं। उनका कहना था कि बैंकों को भी इस योजना के अंदर यहाँ पर स्टाल लगाने के लिए कहा गया है ताकि लोगों को लोन से संबंधित जानकारी भी मिल सके। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत जो गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन्हें इस यहाँ बुलाया गया है ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सके। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में निवेशकों के साथ किसान उत्पादन संगठनों के बीच MOU साइन किए गए हैं। चंडीगढ़ में मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये MOU साइन किए गए हैं। इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल भी मौजूद रहे। 20 FPO के 29 कंपनियों के साथ ये MOU साइन किए गए हैं। इससे किसान को सीधा बाजार से जुड़ने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि किसानों को सीधा बाजार से जोड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में 2022 तक प्रदेश में 1000 FPO बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि हरियाणा में 600 से ज्यादा FPO बन चुके हैं और सरकार किसानों को बागवानी की तरफ लगातार प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। काबिले गौर है कि प्रदेश में सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं शुरू किए हुए हैं और इसी के बीच आज ये MOU हरियाणा सरकार ने साइन किए हैं।
2 साल से पूरा देश कोरोना के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में कोरोना नए नए रूप में दस्तक दे रहा है। नए वेरिएंट के बाद कहीं ना कहीं सरकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी को लेकर एयरपोर्ट पर आने वाले विदेशों से यात्रियों की जांच की जा रही है, साथ ही साथ उनको क्वारंटीन भी किया जा रहा है। इसी को लेकर साइबर सिटी गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टास्क फोर्स बनाई गई है, जो कि विदेशों से आने वाले यात्रियों पर पैनी नजर रखेगी। आपको बता दें कि गुरुग्राम में कोरोना अभी थमा नहीं है, आए दिन मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। लेकिन गुरुग्राम के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग समय समय पर लोगों को अपील भी करता आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वास्थ्य विभाग अब पुलिस प्रशासन से मीटिंग कर दोबारा से पुलिस से सख्ती बरतने को मंथन करेगा, क्योंकि जिस तरह से नए वेरिएंट के खतरे से कहीं ना कहीं पूरे देश में हड़कंप मचा है। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने हरियाणा लोक सेवा आयोग में भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताज़ा कार्रवाई के अनुसार HPSC के इस भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने भिवानी में सोमवार को चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में छापा मारा और रिकॉर्ड की मांग की है। आपको बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी व HPSC में उप सचिव रहे HCS अनिल नागर से पूछताछ के दौरान रिमांड के दौरान कई खुलासे हुए। उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही अब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की टीम आगामी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि HCS अनिल नागर, अश्विनी और नवीन फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं, लेकिन विजिलेंस टीम द्वारा जगह जगह पर छापेमारी व आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल जनता रिपोर्टर में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।